नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गजब के आदमी हैं हमारे प्रधानमंत्री और गजब की सरकार है देश की। मतलब मैं उनकी हिम्मत की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। देखिए, कुछ भी उनकी आलोचना कर लीजिए आप, लेकिन उनकी हिम्मत का, उनके हौसले का कोई सानी नहीं है। कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया था महंगाई के खिलाफ, और आज प्रधानमंत्री का घर घेरने की प्लानिंग थी। और पूरी दिल्ली में बहुत बड़ा प्लान किया था कांग्रेस ने, जगह जगह मूवमेंट हो रहे थे, मार्च निकालने की तैयारी थी, और पूरी दिल्ली आज जाम थी। मैं दिल्ली में था तो आज जरा सा कनॉट प्लेस से और पार्लियामेंट के जाने के बीच में 2.5 घंटा लग गया था, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक की परेशानियां थी। तो मार्च था कांग्रेस का महंगाई का, और यह समझाना था जनता को कि क्या बुरा हाल कर दिया है आपका बढ़ती हुई महंगाई ने। तो कोई और सरकार होती थोड़ा डरती, यार देखो आज बड़ा मुद्दा है और पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट के अंदर हंगामा होगा और मार्च निकाला जाएगा। लेकिन अपने प्रधानमंत्री गजब के और सरकार गजब के, जिस दिन ये हंगामा चल रहा था भाई ने उसी दिन ऐलान कर दिया, मतलब रिजर्व बैंक ने ऐलान कर दिया कि आप रेपो रेट बढ़ गया, मतलब महंगाई की मार आपके सिर पर और पड़ गई, मतलब आपके मकान की किश्त बढ़ गई। मोटा मोटा समझाता हूं, अगर आपने 20 साल के लिए 30 लाख रुपए लोन लिया है, तो ये मान के चलिए कि 1,000 रुपया महीना आपकी किश्त बढ़ गई। 1,000 रुपया मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत होता है, मायने रखता है। 1,000 रुपया बजट गड़बड़ा जाता है किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार का। लेकिन सरकार की हिम्मत देखिए कि जिस समय पूरे देश में प्रदर्शन है कांग्रेस का महंगाई के दिन, महंगाई को लेकर, उसी दिन ऐलान कर देती है सरकार कि भाई हम जो है वो रेपो दर बढ़ा रहे हैं, यानी आपकी लोन महंगा हो जाएगा हर तरह का। आपका घर का लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन सब महंगा हो जाएगा। और ये रेपो दर अभी कुछ महीने पहले बढ़ी है, यानी कुछ महीने पहले बढ़ी और फिर बढ़ गई। आपके आप जब बैंक का अकाउंट मंगाएंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार पे बहुत ज्यादा मार है, क्योंकि बैंकों से लोन वही लेता है। गरीब बेचारे के बाद 2 वक्त की रोटी नहीं है। आप सोच लीजिए, देश की 80% जनता को 2 वक्त का राशन दिया जा रहा है, क्योंकि उसके पास खाने के पैसे नहीं है। तो उसके पास खाने के पैसे नहीं है, मध्यम वर्ग किसी तरह लोन लेके अपना बच्चों की पढ़ाई लेता है, के लिए लोन लेता है, मकान बनवाने के लिए लोन देता है, और उसमें एक के बाद एक इस पे आप उसकी महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। किस्त, तनख्वाह नहीं बढ़ पा रही है, उसकी गैस का सिलेंडर कम नहीं हो पा रहा है, पेट्रोल डीजल कम नहीं हो रहे, बिजली की दरों ने रिकॉर्ड तोड़ दी है, लेकिन बैंक की किस्त भी और महंगी कर दे रहे हैं। और ये मार केवल आम जनता पे है। सांसदों के वेतन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वेतन, विधायकों के वेतन बिल्कुल सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रहे हैं। उनके उनको जो भत्ते मिल रहे हैं वो दिन रात दुगने चौगने हो रहे हैं। दिल्ली में एक नई पार्लियामेंट बन रही है हजारों करोड़ की, कोई जरूरत नहीं है। हमारी संसद है, इतिहास है वो। तो पार्लियामेंट को आपको देखने का मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा। गजब का नक्काशी है, गजब का बिल्डिंग है, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हजारों करोड़ रुपए लेकर एक नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जब इतिहास लिखा जाए तो लिखा जाए कि भाई उनके नेतृत्व में एक नई पार्लियामेंट बनी है। बड़ा विरोध हुआ सेंट्रल विस्टा का, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो मी लॉर्ड हैं, आप जानते हैं मी लॉर्ड के। मैं कुछ बोलूंगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, लेकिन आप खुद जानते हैं मी लॉर्ड की हालत। तो सेंट्रल विस्टा रुका नहीं, दिल्ली की ग्रीनरी बहुत प्रभावित हुई, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए इसमें। प्रधानमंत्री जी के लिए सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए का एक नया हवाई जहाज आया है। चलो, प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने हवाई जहाज मंगा लिया, सिक्योरिटी की बात है, लेकिन देश में बहुत बड़े संख्या में ऐसे लोग हैं जो बैंकों का पैसा लेके वो भाग गए हैं या दे ही नहीं रहे हैं। विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी तक एक लंबी फेहरिस्त है, लौट के ही नहीं आए। और जो बैंकों का ये पैसे का नुकसान हो रहा है ना, वो आपसे वसूल किया जा रहा है, वो आपकी किस्तें बढ़ाई जा रही हैं। तो ये आर्थिक असंतुलन कब तक रहेगा? कब तक एक आम आदमी पे, एक मध्यम वर्गीय परिवार पर ये मार पड़ती रहेगी, ये परेशानी होती रहेगी? कभी किसी ने विचार किया है इसका? कभी किसी ने ख्याल किया है इसका कि ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? देश में किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ रही हैं। कई मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। परेशान है, जिंदगी से हताश है। एक सुप्रीम कोर्ट में रिट की गई कि साहब देश में जो 500 करोड़ रुपए से लेके ज्यादा लेकर भाग गए हैं या नहीं दे रहे हैं, मतलब एनपीए कर दिया, खुद को दिवाला घोषित कर दिया, इनकी एक लिस्ट दे दीजिए, पता तो चले कौन भाई साहब हैं।
सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट में अगर हम ऐसे महानुभाव के नाम बता देंगे तो उनकी साख पर असर पड़ेगा। मतलब जो घोषित चोर हैं, जो देश का 500 करोड़ रुपए लेके से ज्यादा रुपए लेकर दे नहीं रहे हैं बैंकों को, उनकी साख की चिंता है सरकार को। रहीमदास जी की, संजय शर्मा की, विनय जी की, कोई भी साधारण आदमी होगा, मध्यम वर्गीय परिवार को होगा, उसकी चिंता नहीं है सरकार को। उसके लिए तो मालूम है कि घंटर लेकर बस सीधा उसकी किस्तें बढ़ा दो, उसका पेट्रोल डीजल बढ़ा दो, उसका गैस का सिलेंडर बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहाँ जाएगा? उसको वोट तो हम ही तो वो देना है ना। ये वो परिवार के लोग हैं जिन्होंने मोदी जी के कहने पे थाली भी बजाई थी कोरोना में, परिवार में मर रहे थे लोग, तब भी टॉर्च की रोशनी दिखाई थी। जो कह रहे थे वो कर रहे थे, और अभी भी मानते हैं। मैं अभी भी मानता हूं कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इस जनमानस में अभी भी भाई मोदी है तो मुमकिन है। तो मुमकिन है तो फिर इसका मजा भी लीजिए। 6 महीने पहले किस्त बढ़ी, फिर आज बढ़ी, थोड़ी फिर बढ़ेगी। आप कहते रहिए मोदी है तो मुमकिन है, और सच में मोदी जी हैं तभी मुमकिन है, वरना संभव नहीं है। कोई और दूसरी सरकार होती, मुख्य विपक्षी दल इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहा होता और उसी दिन बैंक से ऐलान होता कि भैया आपकी किस्तें बढ़ा दी गई है। ये बैंक की हठधर्मिता, बैंकों की हठधर्मिता, रिजर्व बैंक की हठधर्मिता, सरकार की हठधर्मिता इसलिए है क्योंकि उनको यकीन है कि इस देश का जो जनमानस है वो बोलेगा नहीं। उसमें कितना भी अत्याचार कर लो वो खामोश रहेगा, वो समर्थन हम ही को करता रहेगा, वो हमारी बात करता रहेगा, वो हमारी रेट रटाए सुनेगा। देखिए बड़ा बढ़िया इंतजाम किया, मीडिया मैनेज कर लिया। अंबानी भाई के चैनल है जो दिन रात हिंदू मुसलमान दिखाते रहेंगे, नफरत की बात करते रहेंगे, आप उसी में भूले रहेंगे। आज सुबह जब कल का अखबार पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा कि भाई आपकी किस्त बढ़ गई, तो कल रात तक गुस्सा आएगा। लेकिन परसों आपके टीवी चैनल पे एक मौलाना साहब, दाढ़ी वाले मौलाना साहब, एक टीका लगाए पंडित जी बहस कर रहे होंगे, और फिर आपकी व्हाट्सएप फैक्ट्री पे मेरे क्रांति वाले मैसेज आ जाएंगे, देखो अगर हम अभी भी नीचे थे तो देश मुसलमान हो जाएगा या हिंदुओं का साम्राज्य हो जाएगा। इस तरह के बिल्कुल नफरत भरे व्हाट्सएप संदेश आएंगे और आप बैंक की किस्त का दर्द भूल जाएंगे। आपको लगेगा यार चलो ठीक है, कुछ बीवी के जेवर भेज देंगे, किस्त दे देंगे, लेकिन हिंदू धर्म तो खतरे में बचा रही है ना सरकार। आपको ये नहीं पता कि आपकी जितनी नौकरियां जा रही हैं उसमें से 90 नहीं 95% हिंदू हैं। जितने बेरोजगार हैं उसमें 99% हिंदू हैं। कुछ लाख लोगों की नौकरी के लिए करोड़ों रुपए, करोड़ों आवेदन आ जाते हैं, तो ये उसमें से 99% हिंदू हैं। तो मार जो लग रही है, बाढ़ जो लग रही है, मुसलमानों की नहीं लग रही है। अब्दुल का पिंचर जोड़ने का रेट बड़ा कमेंट करते हैं लोग, वो पिंचर वाले करके बड़े बड़े सम्मानित नेता मैंने देखे हैं, कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए लिखते हैं कि वो पिंचर वालों का की मानसिकता, मतलब पिंचर वालों को करके वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं यार कि तुम्हारा हैसियत ही पिंचर जोड़ने की है। तो इस तरह का टारगेट करते हैं, बड़ा अशोभनीय लगता है, बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठ के करते हैं। तो वो अगर आप करते भी हैं तो वो पिंचर वाला जो 50 रुपए देता था वो 100 रुपए देता है। तो उस पिंचर वाले की जीडीपी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। जीडीपी पे 95% हिंदू का असर पड़ रहा है। तो आप अगर हिंदू धर्म के खतरे में पड़े रहेंगे तो सरकार को पता है वो कुछ भी करती रहेगी, वो आपका शोषण करती रहेगी, क्योंकि आप पूछ ही नहीं पाएंगे भाई देश के सारे संसाधनों पे 95% संसाधनों पे 2 परिवारों का कब्जा क्यों होता जा रहा है। अभी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो आप पूछ ही नहीं पाएंगे आधे से ज्यादा रिलायंस ने क्यों खरीद दिया, अडानी को कैसे मिल गया, देश की एयरपोर्ट अडानी को क्यों मिल गए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सैकड़ों करोड़ की, हजारों करोड़ की परियोजनाएं आती हैं तो सिर्फ अडानी को क्यों दे दी जाती हैं। गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा तो सिर्फ अडानी क्यों बनाएंगे। प्रयागराज में एक सीवरेज प्लान है 1000 करोड़ का, वो अडानी क्यों करेंगे। मतलब आप देश में कुछ भी होगा तो वो अडानी करेंगे। तिरंगा यात्रा, तिरंगा का अभियान चल रहा है, मतलब वो जो मैंने वीडियो सुबह भी बोला था कि भाई तिरंगा, तिरंगा एक आत्मा है हमारी, राष्ट्र ध्वज है, आत्मा है। और उत्तर प्रदेश में वो जमकर वसूली हो रही है तिरंगा के नाम पर। मुझे अभी झांसी नगर निगम ने के लोगों ने रसीद भेजी है, देखिए आपके पड़ोस में, मतलब 18-19 रुपए का झंडा खरीद के 25 रुपए में, वही कुछ जगह तो 100 रुपए में। राशन वाले कह रहे हैं अगर गेहूं चाहिए, चीनी चाहिए, पहले हमसे 5 झंडे खरीदो, 100 रुपए के झंडे हैं। नेताओं को भी टारगेट कर दिया गया भैया कि तुम इतने झंडे खरीद के बंटवाओ। और जो टेंडर हुआ है हैंडलूम डिपार्टमेंट ने किया है, मेरे को अभी भी जानकारी पता चली, उसमें बड़ा भारी खेल हुआ। L1 जो रेट था आया था व्यक्ति का, उसके कम थे रेट, तो उसने उससे लिखवा दिया गया हम सप्लाई नहीं कर सकते। जो L2 था जिसका 2-3 रुपए रेट ज्यादा था, उसको सारी सप्लाई दे दी गई और झंडे मानक के अनुरूप नहीं बने हैं। अगर ये है तो बहुत गंभीर बात है। मैं जाके दिल्ली में हूँ, लखनऊ जाके देखूंगा, और मानक के अनुरूप नहीं होंगे तो मैं चीफ सेक्रेटरी को लिखूंगा कि बिना मानक के अनुरूप ये कोई झंडा नहीं बन सकता। कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी तो मैं कोर्ट जाऊंगा।
तो आप देखो कोई योजना आती है, तिरंगा योजना हो, कोई और योजना हो, उसमें किस तरह लूट मच जाती है और काम जो है वो सारे के सारे बड़े बड़े हजारों करोड़ काम होंगे तो अडानी भैया करेंगे और आप बैंक की किस्त भरते रहेंगे। इस व्यवस्था को बदलाव लाइए, चिंतन करिए, सरकार से कहिए कि पहले वो आपके हितों की चिंता करे। हिंदू मुसलमान का खेल बाद में भी खेल लिया जाएगा। सैकड़ों साल तक मुसलमानों का शासक रहा, कभी कोई देश हमारा मुसलमान नहीं बन गया, हम और आप मुसलमान नहीं बन गए। ये कहने की बात है कि मुसलमान आगे बढ़ जाएंगे तो मुसलमान शासक हो जाएगा, हिंदू बढ़ जाएंगे, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इस देश के मुसलमान भी इसलिए सुरक्षित है कि देश के आधे से ज्यादा हिंदू भी सेकुलर है। चंद चंद सिर्फ रहे हैं जो व्हाट्सएप फैक्ट्री में क्रांति और आग लगाते रहते हैं। ये देश का आम हिंदू सेकुलर है और वो सेकुलर ताकतों के साथ ही खड़ा होना चाहता है, वो धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आपके नाम पे, धर्म के नाम पर आपको भड़काया जा रहा है। तिरंगे को लेकर भी राजनीति हो रही है और कल से ये बात सामने आ रही है कि जब मोदी जी और पूरी बीजेपी ने अपने डीपी में तिरंगा लगा दिया तो मोहन भागवत जी, दत्तात्रेय होसबोले जी और बाकी तमाम लोग, संघ के तमाम लोग की आप डीपी उठा के देखिए, वो तो नहीं लगा रहे हैं तिरंगा। और ये कहा जाता है कि संघ तिरंगा नहीं लगाता अपने यहाँ। तो इन सब चक्करों में मत पड़िए, केवल मुद्दे पे बात करिए। सरकार से पूछिए कि भैया ये कब तक महंगाई बढ़ेगी, कब तक हमारी किस्तें महंगी होगी, कब तक पेट्रोल डीजल महंगा होगा, कब तक सिलेंडर। ये बुनियादी मुद्दे हैं, अगर आप इन पे बात नहीं करेंगे, फेसबुक पे नहीं लिखेंगे, ट्वीट पे नहीं लिखेंगे, सरकार को नहीं समझ में आएगा कि आप नाराज हैं, तो आप यकीन मानिए आप तबाह हो जाएंगे, आपकी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी, आप इसी राजनीति के खेल में पड़े रहेंगे और राजनीति आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, सच सच भरी किसी को मिर्चे लगे, लेकिन सच बोलना मेरा काम है। बोलता रहूंगा, आपको मेरी आवाज अच्छी लगे तो आपको लगे ये मुद्दा सही है तो दोस्तों तक जरूर भेजिएगा मेरा वीडियो, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।